क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की किताबों ने आपसे झूठ बोला है? यकीन करोगे? लेकिन दोस्तों, बचपन से हमें यही रटाया गया है कि संत रविदास एक गरीब मोची थे जो भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे और तरह तरह की चमत्कार किया करते थे, है ना? यही सब जानते हैं ना? लेकिन रुकिए, यह सच नहीं है दोस्तों। हकीकत यह है कि 15वीं सदी में जब विज्ञान का नामो निशान तक नहीं था, तब रविदास जी लेदर टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े इंजीनियर और उस दौर के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कोई जादू नहीं था, यह उनकी वैज्ञानिक सोच थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उस साजिश से पर्दा उठाएंगे और आपको रविदास जी का वो रूप दिखाएंगे जो एक वैज्ञानिक और तर्कवादी का था, न कि किसी बेबस भक्त विशेष की। उससे पहले जान लेते हैं उनके पिताजी के बारे में, जिनका नाम संतोख दास था, जिन्हें रघु भी कहा जाता है, और माता का नाम कलसा देवी था। इतिहासकार बताते हैं कि उनके पिता संतोख दास अपने समाज के सरपंच थे और चमड़े के एक बड़े व्यापारी थे। उनका कारोबार इतना बड़ा था कि आज के हिसाब से आप उन्हें एक बिजनेसमैन कह सकते हैं। रविदास जी उसी रईसी और आत्मसम्मान के माहौल में बड़े हुए। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि रविदास उस समय बहुत गरीब थे, भूखमरी में जी रहे थे। लेकिन नहीं, रविदास कोई भिखारी नहीं थे, बल्कि भारत के पहले केमिकल इंजीनियर और साइंटिस्ट थे। आप चौंक गए ना? अरे भाई, सोचो उस जमाने में मरे हुए जानवरों की जो है खाल सड़ा कर उसे प्रोसेस कर कर पहनने लायक जूता बनाना कोई आम बात था क्या? बिना विज्ञान और साइंस के मुमकिन है? नहीं ना, यह प्योर केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग थी दोस्तों। वो उस दौर के एक इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। चमड़े की प्रोसेसिंग, जूते बनाने की टेक्नोलॉजी में उन्हें ऐसी मास्टरी हासिल की कि उनका काम आज के इंजीनियर जैसा था। वो जानते थे कि सामग्री कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे मजबूत बनाते हैं, बिना किसी लैब के, सिर्फ अनुभव और तर्क से। उन्हें पता था कि किस केमिकल से चमड़ा मजबूत होगा। यह कोई मामूली चोंची का काम नहीं हो सकता दोस्तों, यह एक्सपर्ट साइंटिस्ट का काम था। और जो लोग मन चंगा तो कठौती में गंगा चमत्कार कहते हैं, वो ना समझ है। देखिए, यह दोहा कोई चमत्कार या पाखंडी कहानी नहीं है, बल्कि रविदास जी की वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। कठौती एक छोटा बर्तन है और गंगा जो शुद्धता का प्रतीक है कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल का अंग है। रविदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन क्लियर और कोई भी काम पर फोकस अच्छा है तो वो काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो छोटे लग जाते हैं, और जब उस पर लगते हैं तो बहुत काम आसान हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, रविदास जी जूते बनाते समय चमड़े को पानी में भिगोते हैं, वो नदी में भिगाते हैं। अगर मन शुद्ध है तो वो पानी को शुद्धता को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया और औषधियों को पहचान कर बिना किसी माइक्रोस्कोप के, सिर्फ अवलोकन से आज की साइंस में इसे मेंटल क्लैरिटी और ऑब्जर्वेशनल स्किल कहते हैं, जो किसी भी इंजीनियर या वैज्ञानिक की बेसिक क्वालिटी है। यह सोच बताती है कि रविदास की पाखंडों से ऊपर उठकर तर्क और प्रैक्टिकल ज्ञान पर विश्वास करते थे, न कि ब्राह्मणों या सामंतों की बनाई फर्जी कहानियां पर। यह ऑब्जर्वेशन स्किल थी, कोई पाखंड नहीं। एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, गंगा कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक भौगोलिक घटना है। हिमालय पर ग्लोबल तापमान और सूर्य की गर्मी से जब ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़ जो है पिघलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी नीचे बहता है। जिस पानी को जादुई बताकर सामंतियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा बेचा जा रहा है, डब्बे में पैक करके बेचा जा रहा है, उसमें असल में बैक्टीरियोफेज नामक एक प्राकृतिक वायरस है और गंधक, सल्फर जैसे खनिज होते हैं। ये कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि रसायन विज्ञान है जो पानी में सड़ने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। पाखंडियों ने इसे साइंटिफिक खूबी को चमत्कार बनाकर धंधा बना लिया है। देखिए, कठौती में गंगा का मतलब है आत्मसम्मान और चरित्र की शुद्धता। रविदास जी ने यह साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत ही सबसे असली तीर्थ है। वो उस दौर के एलोन मस्क थे, इनोवेटर और रईस थे। दोस्तों, ऐसे ही इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह विचार एक भिखारी के मन में नहीं आ सकता, एक ऐसे व्यक्ति के मन में आ सकता है जो खुद को पेट भरा रखता है और दूसरों को पेट भरना चाहता है।